प्रणाम सभी को। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे कोई गलत कार्य की ओर इशारा है। सेक्स में क्या बुराई है, इसको थोड़ा गंभीरता से देखें। हमने आज तक सुना है कि सेक्स बुरा है, सेक्स गलत है, दूसरी स्त्रियों के साथ सेक्स संबंध बुरे हैं, दूसरे पुरुषों के साथ बुरे हैं। बहुत तरह की बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन इस बात पर विचार करें कि सेक्स में बुराई क्या है, क्यों बुरा माना जाता है, क्या कारण है। पहले इसके संबंध में हम सोचते हैं कि जब सेक्स की भाव उठता है, सेक्स का विचार उठता है, तब हमारे भीतर क्या फीलिंग्स होती हैं, तभी हम जान पाएंगे कि सेक्स को बुरा क्यों कहा जाता है। जब भी सेक्स के भीतर भाव उठे तो एक बात आप महसूस करें कि सेक्स में एक भाव साथ में जुड़ा होता है कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का मालिक बन बैठूं। यदि कोई स्त्री को हम देखते हैं, सुंदर स्त्री को देखते हैं और हमारे भीतर सेक्स की भावना उठती है, तो उस भावना के साथ ये होता है कि किसी भी तरह उसका मालिक बन बैठूं। अब मालिक किस तरह से बन बैठा जाता है? देखो, स्त्री के लिए सबसे कीमती चीज़ जो स्त्री मानती है अपना, वह स्त्री के लिए उसका शरीर होता है। स्त्री अपने शरीर को इस ढंग से सुरक्षित रखती है, इस ढंग से ढककर रखती है, जैसे वह सबसे अमूल्य चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। और इसका कारण हमने वर्षों से, बहुत समय से स्त्री को उसके शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शसनेस में डाल दिया है। वह अपने शरीर को बहुत बड़ी एक संपदा समझती है। तो अब स्त्री का अगर आपका मालिक बनने का भाव आपके भीतर पैदा हो कि किसी भी तरह से यह इतनी सुंदर स्त्री है, किसी तरह से इसको मैं कब्जे में ले लूँ, मैं इसका मालिक बन जाऊँ, यदि ऐसा भाव आपके भीतर पैदा हो तो उसकी सबसे अमूल्य चीज़ आप लेना चाहेंगे, उसकी सबसे अमूल्य चीज़ आप प्राप्त करना चाहेंगे, और उसकी सबसे अमूल्य चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा कीमती समझती है, उसको आप कब्जा करना चाहेंगे, उस पर आप अधिकार जमाना चाहेंगे, और वह उसकी सबसे कीमती चीज़ है उसका शरीर। तो सेक्स के भाव में मूल में जब किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो मूल भाव जहाँ से शुरुआत होती है, वह शुरुआत होती है कि किसी भी तरह से मैं इसका मालिक बन बैठूं, और मालिक बन बैठूं तो फिर क्या है कि उसकी सबसे कीमती चीज़ को मैं प्राप्त कर लूं, और उसका सबसे कीमती चीज़ उसका शरीर है। तो हम शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब शरीर को किस तरह से प्राप्त करेंगे? अब ऐसे आप शरीर को रख करके तो तिजोरी में रख नहीं सकते। तो सेक्स की जो भाव है वो ये भाव है कि किसी भी तरह से उस शरीर के साथ सब तरह से खेल करना, उस तरह से, मतलब क्या है कि शरीर के साथ जो भी आप कर सको, उसको दबा सको, उसको क्या है कि आप शरीर के साथ, उसके साथ जितना हिंसक कृत्य कर सको वह आप करो, जो संभव हो, जिसको प्रेम नाम दिया जा सके और मूल में पीछे से हिंसक कृत्य हो। तो देखा जाए तो सेक्स में भी जिस तरह से हम सेक्स की क्रिया में उतरते हैं और जिस तरह से सेक्स करते हैं, उसके साथ जो प्ले करते हैं, वो एक तरह से हिंसक टाइप का ही कृत्य होता है। तो मूल में हम उस शरीर को कब्जा करना चाहते हैं, उसकी अमूल्य संपदा, उसकी जो सबसे बड़ी संपदा है, उसके साथ सब कुछ वह करना चाहते हैं कि वह उसे लगे कि मेरी संपदा इसे समर्पित हो गई इस व्यक्ति को।
तो मूल भाव हम सेक्स का देखते हैं तो सेक्स का मूल भाव है मालकियत। स्त्री के साथ क्या होता है, स्त्री के साथ क्या होता है जब वह पुरुष को देखती है, सुंदर पुरुष को देखती है, तो स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका शरीर। तो जब पुरुष स्त्री को देखता है तो वह स्त्री के शरीर को पाने की दौड़ में लगेगा, किसी भी तरह से उसका मालिक बन बैठने की दौड़ में लगेगा। और स्त्री पुरुष के प्रति अगर सेक्स भाव से भरती है तो उसके भी भीतर मालकियत की भाव पैदा होता है, लेकिन उसकी मालकियत का भाव पुरुष की अमूल्य संपदा को ग्रहण करना है या उसको कब्जे करना है। तो पुरुष की अमूल्य संपदा जो पुरुष समझता है, सबसे ज़्यादा पुरुष को जो अपनी संपदा लगती है, उसको शरीर अपनी संपदा नहीं लगता है। पुरुष के भीतर जो भाव है अपनी विशेषता का, वो शरीर नहीं है। पुरुष के भीतर भाव है अपनी बुद्धि, और उसका जो मन है, बुद्धि है, वो उसको बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो स्त्री उसके मन को कब्जा करना चाहेगी, उसके सारे मन को आकर्षित करना चाहेगी कि मन किसी तरह से मेरी गिरफ्त में आ जाए, मेरा गुलाम हो जाए, मेरे पीछे पीछे दौड़े, मेरे शरीर के पीछे या मेरे स्वयं के पीछे किसी भी तरह से वह क्या है कि गुलाम हो जाए। तो सेक्स में उसकी मालकियत का भाव होगा, वह होगा कि पुरुष किसी तरह से उसकी जो अमूल्य संपदा है वो मुझे मिल जाए। तो वह पुरुष के शरीर के प्रति वह इतना आकर्षित नहीं होगी, लेकिन पुरुष के मन को वह अपने काबू में, कब्जे में करने के लिए भीतर उसके भीतर ये एक विचार सा उठेगा, तरंग सा उठेगा। तो सेक्स की जो बुराई है, सेक्स को जहाँ हम बुरा कहते हैं, उसके पीछे वह क्रिया नहीं है, वह जननांग वाली क्रिया नहीं है, या वह सेक्स की क्रिया नहीं है मूल में कि जिसको लेकर के कोई अपराध की बात की जाए या कोई गलत लगे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मूल में जो दोनों तरफ से जो कब्जे का भाव होता है सेक्स के दौरान, सेक्स की भावना में, वह कब्जे का भाव क्या है कि थोड़ा हिंसक होता है, और उस कब्जे के भाव के कारण सेक्स को बुरा कहा गया है मूल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस भावना के कारण, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। ना तो पुरुष स्त्री के शरीर को पकड़ के प्रेम प्रदर्शित कर रहा है, ना स्त्री पुरुष के मन को अपना कब्जे में करने कर को प्रेम की प्रदर्शन है। तो प्रेम नहीं है, जहाँ सेक्स में प्रेम नहीं है, उस सेक्स को गलत कहा गया। लेकिन जब ऐसा भाव ना हो, ना तो पुरुष के भीतर ऐसा भाव हो कि स्त्री को किसी तरह मालिक बनना है, ना स्त्री के भीतर ऐसा भाव हो कि पुरुष की मालिक बननी है, और फिर यदि वह प्रेमवश, करुणावश एक दूसरे के साथ केवल आनंद के लिए सेक्स में उतरते हैं, या संतति पैदा करने के लिए, एक अच्छी संतति पैदा करने के लिए सेक्स में उतरते हैं, प्रेम के भाव से, प्रार्थना के भाव से, एक इस तरह से जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इस तरह से यदि पति और पत्नी या कोई पुरुष स्त्री सेक्स में उतर रहा है उस पवित्र भाव से, तो सेक्स कभी भी बुरा नहीं होता। तो सेक्स के दोनों पहलू हैं। जहाँ सेक्स बुरा होता है वह उस भाव के कारण बुरा होता है जहाँ हिंसक वृत्ति है, और जहाँ सेक्स प्रेम की बात है, प्रार्थना का गीत है, प्रेम की पुकार है, वहाँ सेक्स बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। धन्यवाद, थैंक यू।